कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। सुनाते हैं आपको। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसे लेकर कांग्रेस के हलकों में एक ही प्रतिक्रिया है कि ये बजट ऐतिहासिक है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर। युवाओं के लिए बहुत कुछ है बजट में धीरज, और एक तरह से कहा जाए तो हर सेक्टर को मुख्यमंत्री ने छुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा कि 1 करोड़ परिवारों को आटा, तेल, दाल, राशन निःशुल्क देना ताकि उनके घर पे चूल्हा जल सके, और उनका चूल्हा जलाने के लिए 75 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा बजट है जहाँ पर ऐसी घोषणा हुई होगी। इसके साथ साथ ही युवाओं को नौकरियाँ और किसानों को 2000 यूनिट तक बिल्कुल निःशुल्क बिजली देना, और साथ साथ ही घरों के अंदर 100 यूनिट तक फ्री बिजली देना, अपने आप में राजस्थान के लोगों को एक ऐसा बजट मिला है जो तत्काल धरातल पर भी उतरेगा, लोगों के जीवन में उन्नति और परिवर्तन भी लाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की राशि को इलाज के लिए बढ़ाया जाना, और 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर देना दुर्घटना के अंदर बीमे को। ये ऐसे कदम है जिनको शायद अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई और विपक्षी भी नकारता है तो वो राजस्थान के अंदर विकास नहीं चाहता। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है, जिस बजट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आएगा और प्रदेश के अंदर विकास का पहिया भी बढ़ेगा। धीरज, इस बजट से एक संदेश चला गया राजनीतिक हलकों में कि अब कांग्रेस ने गांव गरीब खेत में जो बजट दिया है, इसके एक राजनीतिक मायने होंगे। 2023 में चुनाव होने, कितना लाभ होने की उम्मीद है? बिल्कुल राजनीतिक मायने मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है, आप ये विश्वास रख के चलिए कि आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में बैठना और बीजेपी को विपक्ष के अंदर बैठना, इसीलिए बीजेपी इतना हल्ला मचा रही है। टुकड़ों में बटी हुई पार्टी बीजेपी जानती है कि इनके अलग अलग 10-10 मुख्यमंत्री के चेहरे बने हुए हैं और ये लोग एक नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बजट एक और जरिया होगा जिस जरिए के कारण हम लोग राजस्थान में सत्ता में वापसी करेंगे। क्या लगता है विपक्ष के पास अब कहने को कुछ नहीं बचेगा इस बजट के बाद? विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। विपक्ष सिर्फ टीका टिप्पणी कर कर और लोगों का ध्यान बंटवाने की राजनीति करता है, लेकिन कांग्रेस किसान की, काम की, कारीगर की, कमजोर की और गरीब की राजनीति करती है। जिस तरह से बात हुई धीरज गुर्जर से कि ये बजट महंगाई को तो थामेगा ही, साथ ही हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।